नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक चक्रीय परिसंचरण जो कि कल तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था, आज वह चक्रीय परिसंचरण दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है। और वहां से एक अल्प दबाव की रेखा जो कल उत्तराखंड तक विस्तृत थी, आज वह अल्प दबाव की रेखा उत्तर प्रदेश के उत्तरी मध्य भागों तक विस्तृत है। तो इस कल के इस अल्प दबाव की रेखा के प्रभाव में अत्यंत भारी वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बाराबंकी जिलों पर दर्ज की गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, महाराजगंज पर 41 सेंटीमीटर, अयोध्या पर 31 सेंटीमीटर, गोरखपुर पर 30 और बाराबंकी पर 20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा 8 से 10 स्टेशंस पर बहुत भारी वर्षा अर्थात 11 से लेकर के 15-16 सेंटीमीटर तक की वर्षा, और कुछ स्थानों पर 5 से 7 स्थानों पर भारी वर्षा अर्थात 7 से लेकर के 11 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई है। आज भी चूंकि यह अल्प दबाव की रेखा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों पर विस्तृत चक्रीय परिसंचरण से उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों तक विस्तृत है, और इसके अगले 2-3 दिन तक थोड़े से पश्चिमी विस्थापन के साथ इसके इसके बने रहने की संभावना है। तो इसके प्रभाव में और एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ भी है जो कि 64 डिग्री देशांतर पर और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। तो इन दोनों एक हमारा ये जो अल्प दबाव की जो रेखा है, यह उत्तर पूर्वी हवाओं में है, और जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है यह पश्चिमी हवाओं में है। तो पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि आज भी हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो तराई के भाग हैं, हिमालयी जो फुट हिल्स हैं उनके भाग हैं, वहां पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी। और साथ ही उत्तराखंड पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा छिटपुट स्थानों पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भारी वर्षा प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा पर भारी से अति भारी वर्षा, और साथ में तेलंगाना पर भी भारी से अति भारी वर्षा, और विदर्भ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा, और पूर्वी मध्य प्रदेश पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कल ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो अत्यंत भारी अर्थात एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का जो एरिया है, यह पश्चिम की ओर थोड़ा विस्थापित होगा, और उत्तराखंड पर 20 सेंटीमीटर से अधिक तक की वर्षा प्राप्त होने की संभावना है। और यह प्रवृत्ति उत्तराखंड पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की 8 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। और इसके साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर उत्तरी भागों पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त होने की 7 और 8 अक्टूबर को संभावना रहेगी। 9 अक्टूबर को उत्तराखंड पर जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है उसके थोड़े से घटकर वेरी हैवी रेनफॉल अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर, और उसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी वेरी हैवी रेनफॉल अत्यंत अत्यंत अति भारी वर्षा की संभावना 9 अक्टूबर को बनी रहेगी। और 10 अक्टूबर को इस वर्षा की तीव्रता में उत्तरोत्तर कमी होते हुए केवल भारी वर्षा की संभावना 10 अक्टूबर को रहेगी उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। इसी बीच हमारे दक्षिणी और पूर्वी हरियाणा और साथ ही पूर्वी राजस्थान पर भी 8 और 9 अक्टूबर को छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना भी बनी रहेगी इन दोनों प्रभागों पर, सब डिविजन्स पर। और इसके अलावा गुजरात क्षेत्र जो है, खासकर दक्षिणी गुजरात क्षेत्र, वहां पर कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होते हुए छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना 8, 9 और 10 अक्टूबर को भी बनी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर कल अर्थात 7 अक्टूबर को एक निम्न क्षोभ मंडल में एक चक्रीय परिसंचरण के विकसित होने की संभावना है, जिसके प्रभाव में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और उत्तरी मराठवाड़ा पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा 8,
7, 8 और 9 अक्टूबर को होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो आज के लिए दैनिक मौसम परिचर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।